बिल्कुल पोस्टर वॉर जारी है और 23 मार्च के दिन विवाद हुआ था। बीजेपी ने तोहमत लगाई थी आम आदमी पार्टी पर कि छुपकर वार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का दावा था कि 23 मार्च के दिन जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दर्शाते हुए पोस्टर जारी किया गया था, उसके अंदर किसने ये जारी किया है, कितनी क्वांटिटी में जारी किया है, इसका प्रिंटर कौन है, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी सामने आई, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 23 मार्च के दिन आपने देखा जंतर मंतर पर एक बड़ी जनसभा जिसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक सामने आते हैं और एक राष्ट्रीय नारे के तौर पर इस नारे को बुलंद करने की कोशिश की जाती है कि मोदी को हटाना क्यों जरूरी है और देश को बचाने का तर्क क्या है। इस समय दिल्ली संयोजक गोपाल राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वर्चुअली ये 11 भाषाओं के अंदर पोस्टर आज जारी किए गए हैं और 30 मार्च के दिन दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर दीवारों के ऊपर ये पोस्टर चस्पा दिए जाएंगे। क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, गोपाल राय से ही जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, वर्चुअली पोस्टर निकालने का कारण क्या था, मकसद क्या है? नहीं, अभी जैसा आप सब जानते हैं कि पूरे देश भर में लोगों के मन में एक बात काफ़ी गहरे बैठती जा रही है, चाहे वो छात्र हों, नौजवान हों, मजदूर हों, किसान हों, महिलाएं हों। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरों का संकट बढ़ रहा है, किसानों से वादा करके धोखा दिया गया, जिस तरह से पूरे संविधान और लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो लोगों के मन में एक बात बैठ रही है कि अब मोदी जी से गुहार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। उनको जो करना है वो वही करेंगे। ऐसे में एक आवाज़ उठ रही है कि अब अगर भारत को बचाना है, देश को बचाना है, तो मोदी जी को हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसी नारे को, उसी आवाज़ को, मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ दिल्ली पर की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे, जिसके खिलाफ आनन फानन में 136 FIR एक दिन में की गई। उसके बाद जंतर मंतर पे सभा हुई, जहां पर यह तय हुआ था कि अब इस आवाज़ को पूरे देश भर में ले जाया जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली में पोस्टर लगे थे, वैसे ही 30 तारीख को पूरे देश भर में सभी राज्यों में पोस्टर लगाए जाएंगे। अलग अलग, चूँकि भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं लोग बोलते हैं, समझते हैं, उसको देखते हुए 11 भाषाओं में ये पोस्टर जो है जारी किया गया है, जो देश भर में भेजा गया है और वो लोग तैयारी कर रहे हैं। 30 तारीख को जो है वो सड़कों पर पोस्टर जो है वो लगाए जाएंगे। कितने पोस्टर 30 तारीख के दिन चस्पाए जाएंगे और क्या जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा चूंकि आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये तो पूरे देश की मुहिम है, तो पूरे देश भर में ये पोस्टर लगेंगे और सभी राज्यों में इसकी तैयारी चल रही है। कितने पोस्टर, कुछ नंबर्स हैं? चूंकि बीजेपी कहती है नंबर जारी नहीं करती आम आदमी पार्टी। तो नहीं, नंबर तो सब अलग अलग जगह पे लोग प्रिंट करेंगे, अलग अलग जगहों पे वो तो उसको करेंगे, कोई सेंट्रली प्रिंट तो हो नहीं रहा, तो सभी जगह पे लोकल लोग प्रिंट करेंगे और उसको जारी करेंगे। क्या ये 2024 की तैयारियां हैं? निश्चित रूप से 2024 के लिए ही लोग तैयार हो रहे हैं कि देश में 2024 के बाद क्या परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन का सूत्र दिख रहा है कि मोदी जी को परिवर्तित किए बगैर देश में बदलाव नहीं हो सकता। एक याचिका हमने देखी थी सुप्रीम कोर्ट में, संयुक्त तौर पर विपक्षी 13-14 पार्टियों ने मूव की थी। आपकी इस मुहिम को क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी की मुहिम बताया जाए या फिर ये पूरे विपक्ष की मुहिम है? नहीं, देखो, ये तो आवाज़ पूरे देश की है। आज जो भी बेरोजगार नौजवान 9 सालों से सड़कों पे घूम रहा है उम्मीद की है, अब उसकी उम्मीद ख़त्म हो रही है मोदी जी से। जिन किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, सड़क पे तपस्या की, उनसे जो वादा किया था और उसको धोखा मिला है, आज वो नाउम्मीद हो रहे हैं। देश के मजदूर नाउम्मीद हो रहे हैं, देश के महिलाएं नाउम्मीद हो रही हैं। जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं सारे, तो देश के अंदर हर तबके के अंदर एक नाउम्मीदी हो रही है। जब मोदी जी आए थे लोगों को एक उम्मीद थी, आज हर किसी के मन में एक ही बात है कि मोदी जी को एक ही मतलब दिख रहा है कि अब वो कुछ कर नहीं पाए तो किसी तरह से विपक्ष को जो है वो परेशान करो, उनका दमन करो, जिससे कोई बोलने वाला ना बचे। लेकिन अंग्रेज भी भारत के लोगों की आवाज़ को बहुत देर तक नहीं दबा पाए, तो अब जनता की आवाज़ उठ रही है कि मोदी जी से अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर समस्याओं का समाधान चाहिए, देश में बदलाव चाहिए, संविधान की रक्षा चाहिए, तो मोदी हटाओ और देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस पर सबकी सहमति है। एक स्ट्रेटेजिक मूव देखने के लिए मिला था आम आदमी पार्टी का
कि पीएम मोदी का नाम नहीं लिया जाता था। एक स्टडी भी आई थी प्रॉपर कि 20 से पहले कितनी बार सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोदी नाम लिया गया, बहुत कम संख्या थी। लेकिन अब नारे के अंदर ही आप प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या लोगों के हृदय में परिवर्तन आया है, या किसके कारण आम आदमी पार्टी ने अपना नारा सीधा पीएम मोदी के ऊपर स्ट्राइक किया है? देखिए, पहले वैसा मैंने कहा, पहले लोगों की एक राय थी कि मौका दो मोदी जी को, अच्छा करेंगे। लेकिन अब नीचे से आप किसी से भी बात करो तो लोगों में नाउम्मीदी है, क्योंकि अब 9 साल में अगर जो चीज़ नहीं की है वो 1 साल में क्या होने वाला है। तो इसलिए अब नीचे से ही आवाज़ उठ रही है कि भाई अब मोदी जी से जो होना है वो एक ही चीज़ दिख रही है होते हुए, आज इसका घर खाली करो, आज उस रास्ता उसकी रद्द करो, आज उसको गिरफ्तार करो, आज इसको ये कर दो, आज उसको कर दो। चारों तरफ अगर आप देखो तो चारों तरफ से खबरें क्या हैं? खबरें इस बात की नहीं है कि चलो बेरोजगारी का चलो हम करें 100% समाधान है। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 2 करोड़ नहीं थी, 1 करोड़ मिली होती तभी तो लोगों को सेटिस्फेक्शन होता। आज जो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब तो महंगाई पहले से भी डबल हो गई। तो अब मोदी जी से पहले लोगों को उम्मीद थी, लोग कहते थे भाई उनको आप भी अपना काम करो, उनको मौका मिला उनको भी करने दो। लेकिन अब हर किसी को नाउम्मीदी है, हर किसी के मन में ये बात आ गई है कि अब मोदी जी के रहते समाधान नहीं हो सकता। कार्रवाई होने के बाद क्या लगता है कि विपक्षी एकता को एक मौका मिला है, जिसके मद्देनजर आपके स्लोगन को भी विपक्षी साथ मिलेगा? देखिए, जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह के मतलब गैर संवैधानिक तरीके से पूरी संसदीय प्रणाली में जो विपक्ष की आवाज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से जो जनता के समस्याएं हैं, उनके जो जुड़े मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से खासतौर से अडानी जी का मामला आने के बाद जब भी सवाल उठ रहा है तो उससे कन्नी काटने की कोशिश हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश के लोगों के मन में भी, देखिए बहुत बड़े बड़े साम्राज्य को भारत ने बनाया है, भारत के लोगों ने, और बिगाड़ा है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो बात केवल विपक्ष की नहीं है। मैं अब नीचे जमीन पर भी देख रहा हूँ कि लोगों के मन में धीरे धीरे एकीकरण शुरू हो गया है कि अगर ऐसी स्थितियाँ रहीं तो फिर भारत खतरे की तरफ जा रहा है, और इसको बचाने के लिए सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी का एक बयान विवाद में रहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ। उद्धव ठाकरे इस कारण विपक्षी मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। क्या आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करती है जो वो देते हैं वीर सावरकर के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो पूरा दौर है, जिस तरह से पूरे संविधान, पूरे लोकतंत्र, पूरे समाज के ऊपर जिस तरह से खतरा है, मुझे लगता है कि हमें आज के दौर के अनुरूप अपनी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। राहुल गांधी का घर भी उनको लेने से नोटिस आ गया है, उनको घर भी अब छोड़ना पड़ सकता है। आपको लग रहा है कि ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं विपक्ष को और ज़्यादा कमज़ोर करने की? देखिए, ये इसका आकलन तो भविष्य में होगा। हम कई बार चीज़ों को सोचते हैं कि हम दबा रहे हैं, लेकिन कई बार क्रिया बल से ज़्यादा प्रतिक्रिया बल हो जाता है। तो चीज़ें अगले 1 साल में कैसे परिवर्तित होती हैं अभी आज कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी लोगों के समस्याओं का समाधान करने की जगह जिस तरह से एक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि विकल्प की हम राजनीति करेंगे, मोदी हटाओ की हम राजनीति नहीं करेंगे। आपको लगता है एक लार्जर अम्ब्रेला के अंदर कांग्रेस एक लीड करें जिस मार्च को, जिस मुहिम को, उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी, या फिर आम आदमी पार्टी अलग से लीड करती हुई दिखाई देगी, जिससे कि इशारा जाएगा कि विपक्षी एकता तो खंडित है? देखिए, पहली बात यह है कि जो मेरा मानना है कि लीड कौन करेगा, लीड तो जनता को करना है, वोट जनता को देना है। जनता लीड करेगी तभी परिवर्तन होगा। जनता के साथ सभी पार्टियों को चलने की ज़रूरत है। जो भी जिसकी ताकत है उस ताकत को संग्रहित करने की ज़रूरत है, संगठित करने की ज़रूरत है, और जनता के साथ मिल करके इस परिवर्तन को सफल बनाने की ज़रूरत है।
गोपाल जी, मेरा इशारा उस ओर था कि आपको लगता है कि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस को लोकसभा में कम से कम क्षेत्रीय, अब तो आप राष्ट्रीय दल बन गए हैं, लेकिन आपका यहाँ पर दमखम है, तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए कम से कम दिल्ली और पंजाब की लोकसभा के लिए। मेरे ख्याल से आप चुनाव में सीटों की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात है। किस राज्य में किस पार्टी का एमएलए है, किसका सांसद है, वो बहुत छोटी बात है, क्योंकि संसदीय प्रणाली है तो चुनाव लोग लड़ते हैं, जीतते हैं। अभी सीटों से ज़्यादा देश के संकट का सवाल है। जिस तरफ जो पूरा फिनोमेना दिख रहा है, वो फिनोमेना इस बात को दिखा रहा है कि सीटें किसी की तभी रहेंगी जब संसदीय लोक प्रणाली रहेगी। संसदीय लोक प्रणाली अगर ख़त्म कर दी जाती है, भारत के संवैधानिक जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो कितनी सीटें और किसकी हैं ये बहुत बेमानी हो जाती है। मेरा आखिरी सवाल, आज सदन के अंदर अडानी मामले पर भी चर्चा है, 4 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल भी बोलेंगे, तो क्या है कि राष्ट्रीय राजनीति की दस्तक है दिल्ली विधानसभा से? नहीं, देखिए, ये पूरे देश के सामने बात केवल संसद की नहीं है, बात विधानसभा की नहीं है, हर जगह आज जो गांव की चौपाल है वहाँ भी लोगों के मन में एक ही बात हो रही है कि आखिर हर मुद्दे पर देश को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश के माननीय प्रधानमंत्री की जांच से क्यों डर लगता है, कानून से क्यों डर लगता है, एजेंसियों से क्यों डर लगता है, ये तो निष्पक्ष काम हो रहा है। वो अडानी जी के मामले पर जिस तरह से चुप्पी साध करके बैठ गए हैं, मतलब ऐसा लगता है सांस भी लेने से डर लगता है उनको। ऐसे में निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे देश पर है, और देश पर है तो दिल्ली के ऊपर भी है, और दिल्ली के ऊपर है तो दिल्ली सदन के अंदर उस पर चर्चा होनी चाहिए, और आज होने वाली है। आपका सुप्रीत कोई सवाल है तो हम गोपाल जी से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरुण, और कुल मिलाकर हम यही देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो नया दांव यहां पर खेल रही है, और देखना यह है कि इसका फायदा किस तरह से 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।